हेलो एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज 31 अगस्त है और बिहार के पटना में संपूर्ण रूप से आंदोलन किया गया था बीपीएससी के कैंडिडेट्स के द्वारा। लेकिन उसका क्या आउटपुट आया, इस चीज़ के बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों के मानसा में अलग अलग प्रकार के भांति भांति के सवाल आ रहे हैं। तो उसी सवाल को मैं आपके सामने में ला रहा हूँ। मेरे भी कुछ सवाल थे, मैंने ही पटना में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और साथ में जो सीनियर्स हैं उनसे मैंने बात की है, तो मुझे कुछ पता चला है। देखिए, सुबह के टाइम में जो मॉर्निंग का 9:30 बजे के करीब में था, दिलीप सर ने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया था और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो भी आंदोलन होगा वो संपूर्ण रूप से शांतिपूर्वक किया जाएगा। और देखा जाए तो बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो कोई बच्चे नहीं होते हैं और इमेच्योरिटी नहीं होती है उनमें, इसलिए वो जब भी आंदोलन करने जाएंगे बहुत ही शांतिपूर्वक करेंगे। और जितनी भी आप फोटोज़ या वीडियोज़ जो वायरल हुई हैं यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे चाहे ट्विटर पे, आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक काम कर रहा है, कोई डंडा उठाए हुए लाठी उठाए हुए कहीं नहीं दिखेगा। फिर भी क्या हुआ कि जब 10:30 बजे के टाइम हुआ तो सभी लोग शुरुआत किए, मतलब पटना साइंस कॉलेज से। फिर धीरे धीरे जब आगे की ओर वो लोग बढ़े तो जब पहुँचे वो लोग हाई कोर्ट के पास में, तो हाई कोर्ट के पास में पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही जितने भी लोग थे जो उधर से आ रहे थे वो लोग डायरेक्ट कह रहे थे कि उधर मत जाइए आप लोग आंदोलन करने के लिए, अन्यथा पुलिस हो सकता है आप पर बल प्रदर्शन कर दे। लेकिन फिर भी आंदोलन करने वाले जो भी लोग थे बहुत ही आराम से जा रहे थे, किसी भी प्रकार का वो गलत काम नहीं कर रहे थे। फिर भी जब वो वहाँ पहुँचे तो पुलिस ने बिना कुछ पूछे हुए ही जितने भी आंदोलनकारी थे, चाहे वो महिलाएं थीं या पुरुष थे, सब के ऊपर उन्होंने लाठी चलवा दिया। लगता ही नहीं है हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते तो इस तरीके का देखना नहीं पड़ता। वैसे भी बिहार की एक बहुत बड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है कि जो भी लोग आंदोलन करने जाते हैं या तो उनके आंदोलन को दबा दिया जाता है या तो कुचल दिया जाता है। तो यही हुआ इस आज के भी दिन में कि संपूर्ण रूप से कोशिश किया गया आयोग के द्वारा या फिर जो भी ऑफिसर्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा किन्हीं का, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि वो लोग लवासना में जो ट्रेनिंग करने के लिए गए थे तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है। मुझे नहीं लगता है कि जो भी आराम से आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चलवा दो। मुझे भी समझ में नहीं आता है। कभी कभार एक और भी दिमाग में ये बात आती है कि जो लोग बीपीएससी, फिर उसके बाद वहाँ पर मैटर शांत नहीं हुआ, संपूर्ण रूप से हमारे दिलीप सर घायल हो चुके थे। फिर भी उनको उठा करके जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो बीच से ही पुलिस वाले उन्हें उठाकर लेके चले गए थाना। अब उसके बाद बात आती है अब कि बीपीएससी कार्यालय पे क्या हुआ। तो बीपीएससी का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे भी दो गुट था, एक तरफ में महिलाएं थी, एक तरफ में पुरुष थे। वो लोग अच्छे तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हर चीज़ बहुत ही अच्छा चल रहा था। देखिए, आंदोलन में इनकलाबी नारा लगना आम सी बात है। अगर आप आंदोलन कभी देखे होंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन, आप चलिए आज़ादी की शुरुआत, आज़ादी के समय से हम लोग देखते हैं, जब आज़ादी के लिए क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय भी आंदोलन किया जाता था और बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन होता था। इसलिए तो देखिए, सबसे पहले नरम दल वाले आए थे, आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतिहास थोड़ा सा भी जानते हो तो पता होगा, नरम दल वाले आए थे। लेकिन नरम दल का जब नहीं चलने लगा था तब लोग गरम दल में डिवाइड हो गए थे। तो अब वैसी बात, अभी के टाइम में सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि गर्मी से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए सभी लोग शांति से हर काम को कर रहे थे। तो महिलाएं थी एक तरफ, पुरुष थे, अंदर से बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, महकमा हैं, वो लोग आए और उन्होंने कहा भगाओ इनको यहाँ से। और बोल रहे थे क्या, एक और बड़े ऑफिसर थे इधर सितारे वाले, वो बोले क्या कि यहाँ पे जगह ही नहीं है किसी प्रकार का आंदोलन करने का। तो एक बात बताइए, कहाँ बच्चे आंदोलन करें? हम लोग चले जाएंगे नदी किनारे में जहाँ कोई आदमी नहीं रहेगा, वहाँ आंदोलन करके भी क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। जब तक लोगों के कान तक बातें नहीं जाएंगी, हमारी डिमांड नहीं जाएंगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग सरकारी महकमे बन चुके हैं, ऑफिसर बन चुके हैं, जिनको सरकार से वेतन मिल रहा है, उनको कोई भी दर्द नहीं पता है कि एक बेरोजगार की क्या समस्या होती है। अब सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, इस चीज़ को सरकार भी नहीं बताना चाहती है, क्योंकि सरकार तो बन चुकी है, अब आगे कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे भी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कभी भी सरकार नहीं सोचती है, इस चीज़ को देखा गया है। और हाँ, एक बात घूम के बात यह आएगी कि आयोग बोल रही है कि हम 2 दिन पेपर नहीं ले सकते हैं, हमें खर्च ज़्यादा होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं 1 दिन पेपर नहीं ले सकता हूँ, खर्च ज़्यादा होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स जो 67वीं की पीटी हुई थी उसमें आप एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके 5वां डिस्ट्रिक्ट दूर भेजे थे,
दरभंगा वाले को आप भेज दिए चंपारण वाले को आप लोग शिवहर भेज दिए, मतलब दूर दूर भेज रहे हैं। कटिहार वाले को भेज रहे हैं कहाँ पर, सारण भेज रहे हैं। अरे इतना दूर आप जो सेंटर के लिए भेजे, उसमें हर स्टूडेंट्स का न्यूनतम कम से कम 1500 रुपया खर्च जरूर आया होगा। तो क्या आपने जो परीक्षा कैंसिल किया उसमें हमारी गलती थी जिसके कारण हमारे पैसे का नुकसान हुआ है? आप उस पैसे को नहीं दे सकते हो हमको। वो परीक्षा कैंसिल हुआ, हमारे जेब से गया। मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे मिले हैं जिनके पास जाने का खर्च नहीं था। वो ट्रेन से गए तो वो ट्रेन को पैसे तक नहीं दिए। वो टिकट कटाने की बात थी ना, वो टिकट नहीं कटाए, खड़े खड़े गए थे। मैं भी पेपर देने के लिए गया था, मैं जब आ रहा था तो मुझे बस में जगह नहीं मिली थी, मैं खड़े होकर के आया हूं। तो एक बात आप मुझे ये बताओ कि अगर इस तरीके का नुकसान हमें हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार हम हैं? नहीं, आपके आयोग में कहीं ना कहीं कमी थी जिसके कारण आपका प्रश्न पत्र लीक हुआ। तो प्रश्न पत्र लीक होने में कभी भी हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आप अच्छे से पेपर लेते तो कभी प्रश्न पत्र लीक नहीं होता। यूपीएससी के प्रश्न पत्र क्यों नहीं लीक हो जाते हैं? क्यों बिहार में होने वाले प्रश्न जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं मैक्सिमम के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। इवन कि हाल फिलहाल बिहार बीएड का परीक्षा हुआ था, उसमें ही प्रश्न पत्र लीक हो गए थे, लेकिन वो तो सामान्य परीक्षा था इसलिए ज्यादा उस पर गर्मा गर्मी नहीं हुई थी। लेकिन जहां तक नुकसान होता है तो उसमें जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं का हो जाता है। जो महकमा है, ऑफिसर से जो सरकारी वेतन भोगी हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो लोग डायरेक्ट दबा देते हैं। किसी भी प्रकार का अगर हम लोग आंदोलन करने जाते हैं तो उन्हें 100% दबा दिया जाता है। कम्युनिटी पोस्ट में आप कुछ फोटोज देख लीजिएगा कि किस प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं यहाँ फोटोज नहीं दिखाऊंगा, आप कम्युनिटी पोस्ट में देखना, वहाँ आपको बाजाबता दिख जाएगा। पुलिस पूरा एकदम लगाए हुए हैं, क्रिकेट वाला वो जो वो होता है, हेलमेट होता है, वो लगाए हुए हैं, और विद्यार्थियों को खदेड़ रही है। अरे भाई, हमारे तरफ से लाठी डंडा रहता तब तो आप लगाते ना, मतलब क्या? और ऊपर से पूरा एकदम बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए। क्या कोई यहाँ पर आतंकवादी लोग गए थे क्या आपसे डिमांड करने के लिए? एक स्टूडेंट गया था। और याद रखिएगा, बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं। हाँ, हम लोग की बात ये होती है कि हम लोग आर्थिक तौर पे कमजोर होते हैं, इसलिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने दिल्ली नहीं जा सकते हैं। लेकिन घर बैठे हुए हम इतनी किताबें जरूर पढ़ लेते हैं जिसमें एक यूपीएससी के कैंडिडेट से ज्यादा नॉलेज होती है। और वैसे भी सीट्स 800-900 सीट्स होती हैं और 6 लाख 7 लाख कैंडिडेट हमारे चले आते हैं परीक्षा के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, और उन पे आप लाठी चला दिए। और कोई भी वहां पर फालतू लोग नहीं थे आंदोलन में। हर एक, आप एक काम करना, आप जो भी व्यूअर्स हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप एक काम करो, आप ट्विटर पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, चाहे फेसबुक पे जाओ, वहां पे जो भी फोटो देखेंगे उसमें जूम करके देखना, कोई भी आपको 20-22 साल का नवयुवक नहीं दिखेगा। सबकी उम्र 28 से लेकर के 40 साल के बीच की दिखेगी, और आप उन पे लाठी चलवा रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? लगता ही नहीं है कि हम लोग आजाद हो चुके हैं, अभी भी ब्रिटिश का काल चल रहा है। लगता एकदम ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं क्या होगा। आपको पता होगा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलिए, क्योंकि अभी पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग में एकदम मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। लेकिन बस इतना याद रखिए कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। हम लोग संवैधानिक तौर पे अगर किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमें करने का पूरा हक दीजिए, उसे मत बीच में दबा दीजिए। दबा देने पे आप तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारे मन से जो भरोसा है वो संपूर्ण रूप से हट जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वैसे अगर जल्दी ही कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दे दूंगा। इस प्रकार से वीडियो मैं नहीं चाहता हूं बनाना जिसमें किसी के भी अगेंस्ट में या अपोजिट में बोलना पड़े। लेकिन यहाँ स्टूडेंट का दर्द है, मेरा खुद का प्रॉब्लम है, मैं खुद बेरोजगार इंसान हूँ, मैं पढ़ता हूँ और साथ में पढ़ाता हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे साथ जितने भाई बहन हैं वो सभी परीक्षा निकालें, पास करें, और अपनी ज़िंदगी में जिस सिस्टम में जाएँ और सिस्टम को ठीक करें। जो सिस्टम में गड़बड़ लोग हैं, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का वो लोग धांधली कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, कहीं ना कहीं से वो कम होगा, तभी हमारा राज्य और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय जा चुका है, याद रखिएगा। अगर कानूनी तौर पे हम लोग चले जाएंगे, अगर कोर्ट में यह केस चला जाता है, तो ये बात की गारंटी है कि जो ये एग्जामिनेशन है ये 20-22 को नहीं होगा, ये बात तो गारंटी है। लेकिन वो भविष्य में भी 4-5 महीने के लिए टल जाएगा, और 68वीं बीपीएससी जो आने वाली है वो भी एक तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी। तो हमारी उम्र तो रुकने वाली नहीं है, उम्र तो एक्सटेंड होते चलेगी। आज 30 है, कल अगले साल 31, फिर 32 आ जाएगी। और ये क्या है, उम्र की जो सीढ़ियां हैं वो हम लोग चलते आगे बढ़ते चलेंगे, और इसी प्रकार से आंदोलन में जाके मार खाते चलेंगे। क्या इसी के लिए हम आज़ाद किए थे? नहीं, हमारी आज़ादी हम जो लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हर काम को करेंगे। हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। कभी भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना नहीं करेंगे। तो फिर आप लोग जो सरकारी महकमा है, आप लोगों से भी दरख्वास्त है
कि कृपया हमें सपोर्ट करें। और हाँ, आज के दिन सबसे बड़ा योगदान रहा है जितने भी फ्रीलांसिंग न्यूज वाले थे उनका, क्योंकि वो लोग अगर नहीं रहते तो ये पुलिसों का बर्बरता और भी बढ़ जाती और लाठी डंडे चल सकते थे। लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स थे, मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने बहुत सारी न्यूज़ को चला रहे थे, लाइव में चला रहे थे, तो इनके कारण ही हम लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्बरता नहीं हुई है। लेकिन जो भी हुई है वो हुई है, चाहे बर्बरता छोड़ी हो या ज़्यादा हुई है तो हुई है। और मैं सिंपल सा एक बात कहना चाहूँगा सुशासन बाबू से कि कृपया आप इस चीज़ का संज्ञान लें और हम स्टूडेंट को जस्टिस दिलाएं, क्योंकि अगर आप नहीं जस्टिस दिलाइएगा तो शायद भरोसा उठ जाएगा। बहुत ही शौक से, बहुत ही अरमान लेकर के आपको सरकार बनाई गई है, तो कृपया आप लोग मदद करें प्लीज़ हम स्टूडेंट्स का। और बहुत उम्मीद है हमारी आपसे और हम बिहार के सभी स्टूडेंट्स से, बीपीएससी के जितने कैंडिडेट्स हैं, कि आपका सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा सुशासन सर तो शायद हम किसी के पास नहीं जा पाएंगे। हम प्रेसिडेंट साहब के पास या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम आपके पास जरूर जा सकते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया सपोर्ट करें और बीपीएससी जिस तरीके से कर रही है हम स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें रोकें। हम लोग 1 डे 1 एग्जामिनेशन को चाहते हैं, साथ में परसेंटाइल सिस्टम को हटाना चाहते हैं। तो इन 2 चीज़ों को मान लीजिए, पेपर जब कराना है करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन 2 चीज़ों को मान लो, आप 1 महीने में ही पेपर करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम इक्वी परसेंटाइल सिस्टम को हटा दीजिए, ये बहुत घातक है। मैं आपको बता देता हूँ, इक्वी परसेंटाइल सिस्टम का बहुत बड़ा ऐसा इतिहास है जिसके कारण बहुत सारी परीक्षा में स्टूडेंट के साथ समझिए तो पार्शियलिटी हो जाती है। तो इक्वी परसेंटाइल नहीं चाहिए और दूसरा 1 डे 1 एग्जाम चाहिए। आप इस चीज़ को मनवा दो और कोई डिमांड नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सामने किताबें ही पढ़ी हुई हैं, पूरी किताब पढ़ पढ़ के खुद भी पढ़ता हूँ, साथ में स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूँ। तो अगर एक अच्छा देश को निर्माण करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं आप भी हमें सपोर्ट करें। तो अपनी बात को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। और आप लोगों के सपोर्ट मिले इस चीज़ की बहुत बड़ी मैं एक्सपेक्टेशन रखूँगा। और हम लोग नए वीडियो में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।